मित्रों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। मित्रों, हम लोग इस समय घटना चक्र दृष्टि का डिस्कशन कर रहे हैं। घटना चक्र दृष्टि नाम से जो इन्होंने दृष्टि 2 नाम से जो करंट अफेयर्स निकाला है और उसमें हम लोग राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम का डिस्कशन कर चुके हैं। आज हम लोग जो है आर्थिक यानी इकोनॉमिक घटनाक्रम का डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, तो इकोनॉमिक घटनाक्रम में सबसे पहले हम देख लेते हैं। दिया गया है कृषि उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए भारत का पहला कृषि डाटा एक्सचेंज कहाँ लॉन्च किया गया है? तो हैदराबाद में लॉन्च किया गया है। ठीक है, किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तेलंगाना सरकार द्वारा, विश्व आर्थिक मंच तथा IISc बेंगलुरु के सहयोग से। ठीक है, कृषि उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए भारत का पहला कृषि डाटा एक्सचेंज लॉन्च हुआ है हैदराबाद में। लॉन्च किसने किया है? तेलंगाना सरकार ने, और विश्व आर्थिक मंच और IISc बेंगलुरु के सहयोग से। ठीक है, इतना पॉइंट आप याद रखिएगा। अगला देखिए, वित्तीय वर्ष 22-23 में भारत का शीर्ष इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद निर्यातक राज्य कौन सा रहा है? यानी किस राज्य ने सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों का निर्यात किया है? तो राज्य कौन सा रहा है? तमिलनाडु रहा है। ठीक है, अगला पॉइंट हमारा है दूसरे स्थान पर कौन सा राज्य रहा है? तो हमारा उत्तर प्रदेश रहा है दूसरे स्थान पर। ठीक है, अगला देख लीजिए, विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व क्रेडिट प्राप्त करने वाला देश का पहला शहरी निकाय कौन बना है? विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व क्रेडिट प्राप्त करने वाला पहला शहरी निकाय इंदौर नगर निगम बना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये परीक्षा में आ सकता है। अगला देखिए, दिया गया है यह EPR क्रेडिट उसे क्यों प्रदान किया गया है? तो उसे प्रदान किया गया है प्रतिबंधित एकल उपयोग प्लास्टिक वस्तुओं के पुनर्चक्रण हेतु। अगला है किस संस्था द्वारा विश्व निवेश रिपोर्ट 2023 जारी की गई है? तो संयुक्त राष्ट्र विकास सम्मेलन द्वारा। ठीक है, विश्व निवेश रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र और विकास सम्मेलन द्वारा यानी UNCTAD द्वारा जारी की गई है। ठीक है, अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है भारत द्वारा वर्ष 2022 में कितना प्रत्यक्ष विदेशी निवेश अंतर्प्रवाह दर्ज किया गया? 49 बिलियन डॉलर का। ठीक है, वर्ष 2022 में FDI जो है 49 बिलियन डॉलर का दर्ज किया गया है। ठीक, इस रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में सबसे बड़ा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्राप्तकर्ता देश कौन सा है? सबसे अधिक FDI प्राप्त करने वाला देश कौन सा है? तो अमेरिका है। 285 बिलियन डॉलर इसने प्राप्त किया है। अगला है ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2023 किसके द्वारा जारी किया गया? तो हम जानते हैं कि हर साल इसको विश्व आर्थिक मंच ही जारी करेगा। ठीक है, तो यही होगा। अगला है सूचकांक में कितने देश शामिल हैं? सूचकांक में शामिल देशों की संख्या क्या है? तो 120 है। सूचकांक में प्रथम स्थान पर कौन सा देश रहा है? स्वीडन रहा है। अंतिम स्थान पर कौन सा रहा है ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में? यमन रहा है। भारत की रैंक इसमें कौन सी रही है? 67वीं रही है। ठीक है, तो इतना पॉइंट आपको ऊर्जा संक्रमण सूचकांक द्वारा मतलब ऊर्जा संक्रमण सूचकांक के संदर्भ में याद रखना है। ठीक है, इसको विश्व आर्थिक मंच जारी करता है। 120 देश शामिल हैं। स्वीडन पहले स्थान पे है, यमन अंतिम स्थान पे है, भारत की रैंक इसमें 67वीं है। ठीक है, अगला वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक। वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक यानी MPI 2023 किसके द्वारा जारी किया गया है? तो इसको UNDP ने जारी किया है। ठीक है, 11 जुलाई के दिन। कब जारी किया? 11 जुलाई के दिन। अभी लेटेस्ट न्यूज है। इस सूचकांक में जो है कुल कितने देश शामिल हैं? कुल 110 देश शामिल हैं। ठीक है, बहुआयामी गरीबी सूचकांक ध्यान रखिए हमेशा UNDP ही जारी करेगा, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ही जारी करेगा। ठीक है, 11 जुलाई को हाल ही में इसको जारी किया गया है और इसमें कुल 110 देशों का डेटा है। 110 देश इसमें कुल शामिल हैं। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तैयारी सूचकांक में शीर्ष स्थान किस राज्य को प्राप्त हुआ है? तो तमिलनाडु को। निर्यात तैयारी सूचकांक में शीर्ष स्थान तमिलनाडु को प्राप्त हुआ है। ठीक है, निर्यात तैयारी सूचकांक का कौन सा संस्करण था? ये तीसरा था। वर्ष 2022 के इस सूचकांक में क्रमशः दूसरा एवं तीसरा स्थान किसका है? महाराष्ट्र एवं कर्नाटक का है। यानी निर्यात तैयारी सूचकांक में
पहले पे तमिलनाडु है, ठीक है, दूसरे पे महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र, ठीक, और तीसरे पे कौन है, कर्नाटक है, ठीक है, कर्नाटक। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला है, इस सूचकांक में हिमालयी राज्यों में शीर्ष स्थान किसे प्राप्त हुआ है? तो हिमालयी राज्यों में उत्तराखंड को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। भूमि से घिरे मैदानी राज्यों में शीर्ष स्थान हरियाणा को प्राप्त हुआ है, ठीक है। छोटे राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में शीर्ष स्थान गोवा को मिला है। इस रिपोर्ट के अनुसार निर्यात के लिए देश का सर्वश्रेष्ठ जिला कौन सा रहा है? गुजरात। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जा सकता है, ठीक है। नीति आयोग द्वारा जो निर्यात तैयारी सूचकांक दिया गया है, जारी किया गया हाल ही में, जिसमें तमिलनाडु को पहला स्थान प्राप्त हुआ है, उसमें सर्वश्रेष्ठ जिला कौन सा रहा है? तो जामनगर गुजरात का जिला रहा है। एपीआई 2022 में उत्तर प्रदेश की रैंकिंग या स्कोर क्या रहा? रैंक 7 रही है यूपी की, और स्कोर 61.23 रहा है, ठीक है। इसमें बिहार की रैंकिंग एवं स्कोर, बिहार की रैंकिंग 22वीं रही है, स्कोर 41.06 रहा है। राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक एक प्रगति संबंधी समीक्षा नामक रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है? तो ये रिपोर्ट भी नीति आयोग द्वारा जारी की गई है, ठीक है। इस रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 15-16 से 19-21 की अवधि के दौरान कितने लोग गरीबी से मुक्त हुए? 13.5 करोड़ लोग, ठीक है। कितने लोग गरीबी से बाहर आए हैं? 13.5 करोड़ लोग। किस राज्य में गरीबों की संख्या में सर्वाधिक गिरावट दर्ज की गई है? उत्तर प्रदेश में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है, ठीक है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा गरीबी में गिरावट दर्ज की गई है। अगला पॉइंट हमारा है, वर्ष 2015-16 से 19-21 की अवधि के दौरान उत्तर प्रदेश में कुल कितने लोग गरीबी से बाहर निकले हैं? 3.43 करोड़ लोग, ठीक है। 3.43 करोड़ लोगों को 15-16 से 19-21 की अवधि में गरीबी रेखा से बाहर निकाला गया है। उत्तर प्रदेश के बाद गरीबों की संख्या में सर्वाधिक गिरावट बिहार में दर्ज की गई है और एमपी में दर्ज की गई है। देश का वह राज्य जहां 19 से 21 में बहुआयामी रूप से गरीब लोगों की संख्या सर्वाधिक है, तो ये बिहार में है, 33.6% है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, पूछा जा सकता है, ठीक है। एक मिनट यार, ये बैक हो जाता है। ये इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, पूछा जा सकता है, इसका जो है हमको विशेष ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला है हमारा, देश का वह वर्ष 2019-21 में उत्तर प्रदेश में बहुआयामी रूप से गरीब लोगों का प्रतिशत क्या रहा है? 22.93% रहा है। कितना रहा है? 22.93%। अगला है, ट्विटर को रीब्रांड किया गया है एक्स नाम से, ठीक है। ट्विटर जो लोग चलाते होंगे जानते होंगे कि अब जो है ट्विटर का नाम क्या हो गया? एक्स हो गया है, ठीक है। चलिए, इंटर ब्रांड की वर्ष 2023 की 50 सबसे मूल्यवान ब्रांड की सूची में शीर्ष स्थान किसको प्राप्त हुआ है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंटर ब्रांड की वर्ष 2023 की 50 सबसे मूल्यवान भारतीय ब्रांड की सूची में शीर्ष स्थान टीसीएस को मिला है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज को मिला है, ठीक है। अगला है, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर ने कौन सा वित्तीय समावेशन डैशबोर्ड लॉन्च किया? अंतर्दृष्टि, ठीक है, अंतर्दृष्टि। अगला है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर 1 लाख रुपए प्रति शेयर का आंकड़ा छूने वाला पहला भारतीय स्टॉक कौन बना? एमआरएफ लिमिटेड बना है। कौन बना है? एमआरएफ लिमिटेड, ठीक है। अगला है, भारत का राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा अनुमान 2019-20 जारी किया गया है, ठीक है। स्वास्थ्य लेखा अनुमान क्या जारी किया गया है? 19-20, ठीक है। इसमें क्या है? तो इसमें देखिए दिया गया है, नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल द्वारा जारी किया गया है। इसको किसने जारी किया है? नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल ने। देश की कुल जीडीपी में सरकारी स्वास्थ्य व्यय की हिस्सेदारी 19-20 में कितनी रही है? 1.35%। यानी देश की कुल जितनी जीडीपी है उसमें सरकारी स्वास्थ्य पर कितना व्यय हुआ है? 1.35%, ठीक है। अगला पॉइंट है, वर्ष 19-20 के लिए भारत के लिए कुल स्वास्थ्य व्यय कितना रहा है?
65,05,822 रुपये। ठीक है, कितना अनुमानित है? 65,05,822 करोड़ रुपए। जीडीपी का 3.27% अनुमानित है। वर्ष 2022-23 के लिए किस राज्य ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के सर्वोत्तम क्रियान्वयन हेतु राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है? इंपॉर्टेंट है, पीएम फसल बीमा योजना जो है उसके सर्वोत्तम क्रियान्वयन हेतु किस राज्य को पुरस्कार दिया गया है? कर्नाटक को दिया गया है। ठीक है, अगला पॉइंट हमारा है, छोटे राज्यों अथवा केंद्र शासित प्रदेशों में प्रथम स्थान पे कौन था? पुद्दुचेरी था। कोरोना काल में पीएम कुसुम योजना के क्रियान्वयन में अवरोध उत्पन्न होने के कारण इस योजना का विस्तार कब तक के लिए कर दिया गया है? तो 31 मार्च 2026 तक। ठीक है, पीएम कुसुम योजना को 31 मार्च 2024 तक विस्तारित कर दिया गया है। इसका पूर्ण रूप क्या है? प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान। प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान। ठीक है, अगला है, ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन किसके द्वारा जारी किया गया है? तो ये शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी किया गया है। शिक्षार्थी नामांकन की संख्या के संदर्भ में शीर्ष 6 राज्य कौन कौन से हैं? तो पहले पे हमारा यूपी है, ठीक है, दूसरे पे महाराष्ट्र है, तीसरे पे तमिलनाडु है, चौथे पे मध्य प्रदेश है, पांचवें पे कर्नाटक है और छठे पे राजस्थान है। तो उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, प्रथम 3 याद कर लीजिए कि शिक्षार्थी नामांकन की संख्या के संदर्भ में शीर्ष 3 राज्य कौन कौन से हैं? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और तमिलनाडु हैं। अगला देखते हैं, देखिए अगला पॉइंट दिया गया हमारा, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा केंद्रीय बजट 2023-24 कब प्रस्तुत किया गया? 1 फरवरी 2023 को। और इसकी 7 प्राथमिकताएं क्या हैं? समावेशी विकास है, अंतिम छोर तक पहुंचना है, अवसंरचना और निवेश है, सक्षमताओं को सामने लाना है, हरित विकास है, युवा शक्ति है और वित्तीय क्षेत्र है। तो इसको सप्तऋषि के नाम से जाना जाता है, ये पूछा जा सकता है। ठीक है, अगला देख लेते हैं। अगला पॉइंट है, सरकार द्वारा कुशल युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय अवसर उपलब्ध कराने के लिए कितने स्किल इंडिया सेंटर स्थापित किए जाएंगे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 30। ठीक है, कुल 30 स्किल इंडिया सेंटर स्थापित किए जाने का प्रावधान किया गया है। बजट अनुमान 2023-24 में वर्ष 2022-23 के लिए देश की आर्थिक वृद्धि दर अनुमानित है बजट में 7% की। कितनी आर्थिक वृद्धि अनुमानित है? 7% की। ठीक है, अगला पॉइंट देख लेते हैं, ग्रामीण क्षेत्र में एग्री स्टार्टअप शुरू करने के लिए युवा उद्यमियों हेतु स्थापित निधि का नाम क्या है? तो युवा कृषि वर्धक निधि ये है। क्या इसका प्रावधान है? ग्रामीण क्षेत्रों में एग्री स्टार्टअप शुरू करने के लिए युवा उद्यमियों के लिए जो है इसको स्थापित किया गया है। ठीक है, अगला पॉइंट देख लेते हैं, भारत को श्री अन्न का वैश्विक केंद्र बनाने के लिए किस संस्थान को उत्कृष्टता केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा? भारतीय कदन्न अनुसंधान संस्थान हैदराबाद को। किसको? भारतीय कदन्न अनुसंधान संस्थान हैदराबाद को। अगला है, तटीय क्षेत्रों और लवण भूमि पर जहां व्यवहार्य हो मैंग्रोव पौधारोपण के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? मिष्टी योजना। ठीक है, और मिष्टी योजना का पूर्ण रूप क्या है? मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट्स एंड टेंजिबल इनकम्स। मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट्स एंड टेंजिबल इनकम, ये मिष्टी योजना का पूर्ण रूप है। तो मिष्टी जो है मैंग्रोव से संबंधित है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, मिष्टी मैंग्रोव से संबंधित है, याद रखिएगा। 1 लाख पुरातन अभिलेखों के डिजिटलीकरण के लिए किसकी स्थापना की जाएगी? भारत श्री की। ठीक है, किसकी स्थापना की जाएगी? भारत श्री की। पूर्ण रूप इसका क्या है? भारत शेयर्ड रिपोजिटरी ऑफ इंस्क्रिप्शंस भारत श्री। ठीक है, भारत शेयर्ड रिपोजिटरी ऑफ इंस्क्रिप्शंस भारत श्री। आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 कब जारी किया गया है? 31 जनवरी 2023 को। ठीक है, अगला पॉइंट है, राष्ट्रीय विनिर्माण नवाचार सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार भारतीय विनिर्माण नवाचारी सूचकांक में समग्र रूप से सर्वाधिक नवाचारी राज्य कौन सा है?
राष्ट्रीय नवाचार सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार सर्वाधिक नवाचारी राज्य कौन सा है? तो कर्नाटक है। ठीक है, सर्वाधिक नवाचारी राज्य, सर्वाधिक इनोवेटिव राज्य अगर कहा जाएगा तो कर्नाटक होगा, केरल नहीं होगा, इसका ध्यान रखना है। ठीक है, इस सूची में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है नवाचार में? तो 14वां स्थान है। अप्रैल 2023 में वर्ल्ड लाइन द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में डिजिटल ट्रांजैक्शन में कौन सा भारतीय शहर शीर्ष पर रहा है? तो बेंगलुरु शीर्ष पर रहा है। डिजिटल ट्रांजैक्शन में बेंगलुरु शीर्ष पर रहा है। अगला है, किस संस्था को इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी का दर्जा प्राप्त हुआ है? इरेडा को प्राप्त हुआ, IREDA। ठीक है, भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी को प्राप्त हुआ है। अगला है, अप्रैल 2023 में यूरोपीय आयोग द्वारा किस भारतीय चाय को GI टैग दिया गया? तो ये हिमालय की कांगड़ा चाय को दिया गया है और ये GI टैग यूरोपीय आयोग द्वारा दिया गया है। ठीक है, एकीकृत बागवानी मिशन के तहत कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा बागवानी फसलों के कितने उत्कृष्टता केंद्र को मंजूरी प्रदान की गई है? 3। कमलम के लिए उत्कृष्टता केंद्र कहाँ स्थापित होगा? बेंगलुरु में। आम और सब्जियों के लिए उत्कृष्टता केंद्र कहाँ खोला जाएगा? जाजपुर, ओडिशा में। सब्जियों और फूलों के लिए उत्कृष्टता केंद्र कहाँ खोला जाएगा? पोंडा, गोवा में। ठीक है, 15 से 17 सितंबर 2023 के मध्य 14वीं वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया जाएगा? नवी मुंबई में, महाराष्ट्र में। ठीक है, अभी 15 से 17 सितंबर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? जोगी घोपा, असम में किया जा रहा है। भारत के पहले मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का, ठीक है, निर्माण किया जा रहा है। अगला है, किस केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम को नवरत्न का दर्जा प्रदान किया गया है? तो ये दर्जा दिया गया है रेल विकास निगम लिमिटेड को। कृषि ड्रोन निर्माण हेतु एग्री ड्रोन सब्सिडी प्राप्त करने वाली पहली कंपनी कौन सी है? गरुड़ एरोस्पेस है। भारत सरकार ने वस्त्र उद्योग के लिए कितने PM मित्र पार्क स्थलों को स्थापित करने की घोषणा की है? 7। कितने PM मित्र पार्क खोले जाएंगे? 7। ठीक है, कितने? 7। आगे बढ़ते हैं, इन पार्कों को कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो कहाँ कहाँ PM मित्र पार्क खोले जाएंगे? तमिलनाडु में खोला जाएगा, तेलंगाना में खोला जाएगा, गुजरात में खोला जाएगा, कर्नाटक में, मध्य प्रदेश में, यूपी में और महाराष्ट्र में। उत्तर प्रदेश वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन का आयोजन 10 से 12 फरवरी 2023 के मध्य कहाँ हुआ? लखनऊ में हुआ। ठीक है, अगला देख लेते हैं। अगला पॉइंट हमारा है, गलत टच हो जाता है ना ये, इसलिए दिक्कत करता है, कोई नहीं, फिर से देखते हैं। अगला पॉइंट हमारा है, एक मिनट, हाँ देखिए, अगला पॉइंट है, इस सम्मेलन में सर्वाधिक निवेश किस क्षेत्र को मिला है? जो वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन हुआ है, ठीक है, इनमें सर्वाधिक निवेश नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र को मिला है, 4.47 लाख करोड़ रुपए। ठीक है, इस निवेश सम्मेलन में सर्वाधिक निवेश उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र को प्राप्त हुआ है? तो पश्चिमांचल या पश्चिमी उत्तर प्रदेश को। ठीक है, कुल निवेश का 45% प्राप्त हुआ है। कुल निवेश का कितना प्राप्त हुआ है? 45% प्राप्त हुआ है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल पावर एक्सचेंज कौन बना? इंडियन एनर्जी एक्सचेंज लिमिटेड बना है। इंडियन एनर्जी एक्सचेंज लिमिटेड। किस महारत्न कंपनी को ग्लोबल गोल्ड पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो PGCIL, संक्षिप्त में याद करिए, PGCIL, पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को। अप्रैल 2023 में किस देश ने स्वर्ण द्वारा समर्थित डिजिटल करेंसी लॉन्च करने की घोषणा की है? स्वर्ण द्वारा समर्थित, तो ये देश कौन सा है? जिम्बाब्वे है। अगला है, 26 से 29 फरवरी 2024 के मध्य मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया जाएगा? बार्सिलोना, स्पेन में किया जाएगा। वर्ष 2024 में विश्व व्यापार संगठन की 13वीं मंत्री स्तरीय बैठक कहाँ होगी? कहाँ होगी? अबू धाबी, संयुक्त अरब अमीरात में। विश्व व्यापार संगठन की 14वीं मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन कहाँ किया जाएगा?
कैमरून में किया जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड बिलियनियर्स लिस्ट 2023 किसके द्वारा जारी की गई है? फोर्ब्स द्वारा जारी की गई है। ठीक है, इस सूची में शीर्ष स्थान पे कौन है? बर्नार्ड अर्नाल्ट एंड फैमिली है। इनकी संपत्ति कुल कितनी है? 211 बिलियन डॉलर है। ठीक है, फोर्ब्स द्वारा जो विश्व के शीर्ष अरबपतियों की सूची जारी की गई है उसमें बर्नार्ड अर्नाल्ट फैमिली शीर्ष पर है। इनकी कुल संपत्ति 211 बिलियन डॉलर है। ठीक है, अगला पॉइंट देख लेते हैं। इस सूची में मुकेश अंबानी किस स्थान पर हैं? 9वें स्थान पर हैं। इनकी संपत्ति कुल कितनी है? 83.4 बिलियन डॉलर। फोर्ब्स की सर्वाधिक भुगतान पाने वाले एथलीटों की सूची में शीर्ष स्थान पर कौन सा एथलीट है? तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो हैं। 136 मिलियन अमेरिकी डॉलर इनको भुगतान मिलता है। अप्रैल 2023 में विश्व बैंक द्वारा जारी वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2023 का शीर्षक क्या है? माइग्रेंट्स, रिफ्यूजीज एंड सोसाइटीज। ठीक है, आगे देख लेते हैं। विश्व बैंक द्वारा जारी रसद प्रदर्शन सूचकांक 2023 में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश रहा है? सिंगापुर रहा है। रसद प्रदर्शन सूचकांक में शीर्ष देश सिंगापुर रहा है। भारत को रसद प्रदर्शन सूचकांक में कौन सा स्थान मिला है? 38वां स्थान मिला है। अप्रैल 2023 में जारी ग्लोबल यूनिकॉर्न सूचकांक 2023 के अनुसार वैश्विक स्तर पर सर्वाधिक यूनिकॉर्न वाले 3 देश कौन से हैं? तो यूएसए, चीन और भारत रहे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, सर्वाधिक यूनिकॉर्न वाले 3 देश रहे हैं यूएसए, चीन और भारत। आगे बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा जारी मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा है? तो 132वां स्थान है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी के द्वारा जो मानव विकास सूचकांक जारी किया गया है उसमें भारत का 132वां स्थान है। ठीक है, एचडीआई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एचडीआई 21-22 में शामिल कुल देशों की संख्या कितनी है? 191 है। एचडीआई 2020 में भारत का स्थान था 131वां। पिछले साल 131वां स्थान था और इस साल 132वां स्थान है, इसका ध्यान रखिए। एचडीआई 21-22 में शीर्ष 10 देश कौन कौन से हैं? तो स्विट्जरलैंड, नॉर्वे और आइसलैंड है। स्विट्जरलैंड, नॉर्वे और आइसलैंड है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने जो है आर्थिक घटनाक्रम को भी आज डिस्कस कर लिया है। अगली किसी क्लास में हम वैज्ञानिक घटनाक्रम को अच्छे से डिस्कस करेंगे। तब तक आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहें, खूब मेहनत करते रहें। ठीक है, और हम पहले भी बोल चुके हैं, अब भी बोल रहे हैं कि एपीएस और आरओ की वैकेंसी एकदम सर पर है। ठीक है, खूब जी जान लगा के मेहनत करिए। ठीक, और अगर हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, हमारा मार्गदर्शन चाहते हैं तो यूट्यूब पर तो हम दे ही रहे हैं, प्लस टेलीग्राम पे हम मात्र 299 में टेस्ट सीरीज चला रहे हैं। कितने में? 299 में। और अब तो 2 दिन के लिए उसकी फ़ीस हमने विशेष तौर पर कम कर दी है, 199 कर दी है। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमसे जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो तब तक के लिए आप अच्छे से तैयारी करते रहें, खूब जमकर मेहनत करिए। इस वैकेंसी को आखिरी वैकेंसी मानकर चलिए, फाइनल मानकर चलिए और कोई भी कसर न छोड़िए। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। धन्यवाद।